आजाओ आजा 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 एक मिनट आने दे आने दे आने दे असल में आने दे मेरी आने दे बेल लगी है, वो जैसा बुला रहे मैं वो करके आता हूँ, तब तक आप जरा बात लंबी नहीं करो। नहीं नहीं नबी नहीं कर रहा मैं तुझे अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, तू ये बेले हैं वो करा लगी करा हुई। करा थैंक यू, मेहरबानी करा करा अस्सलाम वालेकुम। विजिट का बता सर भारतीय शेर अफजल साहब को एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन फैसला है ये? वो जो किया गया है उसमें तो ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। वो जो इलेक्शन हुए हैं वो शेर अफजल साहब खड़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा उसमें। वो पहले बिल्कुल इन्हें मुतय्यन किया था। नोटिफिकेशन हो गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बिल्कुल इसमें कोई शायबा नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, मुझे इल्म में नहीं है। सुनने में आ रहा है खान साहब इनको बहुत पसंद करते हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई शायबा नहीं है। और इन्होंने माशाल्लाह जो KPK में ने जिस अंदाज से मुतहर्रिक और फ़ाल किया है PTI वर्कर्स को, और जिस तरह से इन्होंने वहाँ बड़े पुरजोश तरीके से वो मूवमेंट चलाई, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। और खान साहब उसकी KPK के बाद रात को लाहौर ने भी फैसला सुना दिया और बड़ी आवाम निकली है, PTI के झंडे कारकुन बाहर निकल हैं, तो समझते हैं कि अब पंजाब जो है वो नून लीग से निकलना शुरू हो चुका है और उनकी कांपे टांग रही हैं? शुरू नहीं हो चुका, बल्कि पंजाब निकल चुका है और उनकी टांगें नहीं कांप रही, वो कांपे टांग रही हैं उनकी। तो क्या पंजाब को आप लीड करेंगे? पंजाब को खोसा साहब बताइए। खोसा साहब, ये बिलावल का जुमला है। ये एक्सट्रीम स्टेज होती है ना, वो टांग क्या होता है? ये एक्सट्रीम स्टेज होती है। नहीं खोसा साहब, आप कह रहे थे कि हम कन्वेंशंस के बाद तहरीक निकालेंगे, ना तहरीक निकली, ना आप लोगों ने कोई वकला को निकाला। आप ये फिक्र ना करें, अभी जरा शेड्यूल आने लें फिर किस देखेंगे चीज का शेड्यूल? इलेक्शन का। अच्छा, आप वेट कर रहे हैं? हाँ। तो आप खुद लीड करेंगे पंजाब से? बिल्कुल करूंगा। सर सियासत में वकला को लीड करेंगे, PTI को लीड बाकायदा करेंगे? तौर पे सियासतदान बनना चाह रहे किसको हैं लीड? हाँ। क्योंकि पीक टाइम है ये डिसाइड करना। थैंक यू वेरी मच। अगर इमरान खान आपको जिस तरह से शेर अफजल साहब को ये ड्यूटी असाइन की गई, अगर खान साहब आपको असाइन करते हैं कि पंजाब को लीड करें आप, तो लीड करेंगे? मुझे कोई ओहदे शोदे की वो नहीं है। हाँ। बिल्कुल, देखें, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की पासदारी के लिए, धरती माँ से प्यार और जमहूर अवाम के हकूक़ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जब जरदारी और बिलावल को पता चला कि खान साहब ने आपको दावत दे रखी है, कोई रिस्पांस आया उनकी जानिब से कि ये क्या हम सुन रहे हैं? उनसे पूछें, उनसे पूछें। हाँ। उनसे पूछें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो खान साहब को अगला वजीर आजम देख रहे हैं आप? अगर आज इलेक्शन होता है तो 2/3 मेजॉरिटी से जीतता है। और बिलावल? बिलावल सिंध बचा लेगा सर? सिंध में बिलावल जीत जाएगा? सिंध है, सिंध। क्वाड में पावर शो हुआ है पीपल पार्टी तरफ से, देखा आपने? नहीं, मैं नहीं देखा। और PTI के जो कन्वेंशन हो रहे हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? PTI का तो कन्वेंशन उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जब इलेक्शन शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि एक तूफ़ान, एक ज़फ़र मौज, एक ऐसा सैलाब होगा कि आपकी सोच है। बिलावल को स्ट्रेटजी बना सकते हैं इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जज जो किसी नालायकी की वजह से फैसला करेगा गलत, वो भी दोज़ख में जाएगा। जो बेईमानी करके करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। और पुल सरात से वही गुजरेगा जो अल्लाह की मखलूक को इंसाफ देगा, फराहम करेगा। ये हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तहिक हदीस है, जो 1994 सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है बड़ा वाज़ेह तौर पर। साहब, फिर आमिर फारूक साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? अल्लाह करम करे। मैं तो सारों की इस्लाह अहवाल चाहता हूँ। अगर मौलवी मुश्ताक की नाश को मक्खियों ने हमला करके अल्लाह ने इसी दुनिया में इबरत का निशान बनाया था, भगदड़ मची थी और उसकी नाश काली स्याह होकर नाकाबिले शनाख्त हो गई थी, सारे पाकिस्तान ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। अल्लाह ने इस दुनिया में भी उसको सज़ा दी, अगले जहान में तो दोज़ख है ही है। अपनी आंखों से देखा, मौलवी मुश्ताक ने अपने कमरे के अंदर, चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर लोहे का जंगला बनाया हुआ था और जानवरों की तरह भुट्टो को बख्तर बंद गाड़ियों में कभी इस साइड से लाया जाता था, कभी उस साइड से लाया जाता था। उससे इतने खाइफ थे
کہ اس کے قریب ایک ایک میل تک وہ جو ہے پہلے ہی وہ لگا دیتے تھے، جو بھی کر دیتے تھے، مطلب کوئی احاطہ نہیں، کوئی اس میں آخاردار تاریں کہہ دیں یا جو بھی ہے، سیکیورٹی کر دیتے تھے، حصار بنا دیتے سیکیورٹی کا اس کو. اور اس میں جس وقت وکیلوں نے جرح کرنی تو مولوی مشتاق نے اپنی مرضی سے لکھوانا، اس میں گواہ کچھ کہہ رہا ہے، عدالت کچھ اور لکھوا رہی ہے، تو وکیلوں نے جب بائیکاٹ کیا تو مولوی مشتاق کہتا ہے میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ ہی وکیل ہوں گے، اب آپ عدالتی معاون کے طور پر وکیل ہوں گے. ایسی بھی کبھی ٹرائل ہوتا دیکھا ہے. اور پھر اپروور جس طرح بنائے گئے، پھر ان کو جو ہے قرآن شریف اٹھا کے تو حمایل کے طور پر بھٹو نے 4 دن یہاں آ کر خود سپریم کورٹ میں آ کے خود پیش ہو کر انہوں نے بحث کی، اور وہ مارکت الآراء ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو 4-3 کا فیصلہ ہوا تھا، اس میں ایک جج صاحب نے لندن میں بھی اور بعد میں بھی تسلیم کیا کہ میں نے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ جو ہے بھٹو کے خلاف دیا تھا. تو اگر اس کا نکال دیں تو پھر 3-4 کے حساب سے وہ بری ہو رہے تھے بھٹو صاحب، لیکن ان کی بریت کے خلاف جو ہے پیسہ دے کر ان کو سزا کروائی گئی. سو یہ بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا تھا، وہ صدارتی ریفرنس اب لگ گیا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، فیصلہ آتا ہے قانونی اور آئینی طور پر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں میری بات ہوئی تھی پہلے، تو بابر اعوان کو رکھا گیا تھا صدارتی ریفرنس میں، اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری صاحب. تو بابر اعوان نے یہاں کہا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا آپ کے سپریم کورٹ کے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر، اور ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے. تو وہ تو مانے ہو گئے. پھر صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن چودھری، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا پریزیڈنشل ریفرنس پہ. ہماری جب میٹنگ ہوئی وہاں تو ہم نے کہا کہ نہیں، صدر کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، آ جاتا ہے، اگلا صدر جانے کون آتا ہے. تو بلاول کو فریق بننا چاہیے، بلاول بھٹو کو. اور بے نظیر کے قتل کا کیس جو آصف علی زرداری خود مدعی بنے، وہ میرے ذمہ لگا کہ آپ اپیلیں دائر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے راولپنڈی بینچ عدالت عالیہ میں، اور 110 کی درخواست جو ہے وہ بلاول کی طرف سے فاروق نائک دائر کریں گے. منظور ہوئی ہیں 3 کیسز میں. اور یار وہ اس وقت کے کیس ہیں 9 مئی، 10 مئی، 11 مئی، 12 مئی. عمران خان اس وقت تحویل ان کی کسٹڈی میں تھا، اریسٹ ہو چکا تھا، اس کو اعانت کے الزام میں لگایا. یہ اسی طرح اعانت کی. لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں آ جاؤ. لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں.